हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो जरूर बनता है। आते हैं चार्ट्स के ऊपर। एंड बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे ज़रूर डालता हूँ। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, लाइक ऑल दिस पीपल। फिर आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है मैं लेकर आया हूँ। सो सबसे पहला जो स्टॉक्स है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं सीधे चार्ट्स के ऊपर, विच इज़ लाइक एबीबी इंडिया लिमिटेड। इसको हमने पहले भी देखा था और यहाँ पे काफ़ी अच्छी मोमेंटम, मुझे ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे रिविजिट आपको कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे यू कैन सी इन द मंथ ऑफ जून के मंथ में हमें काफ़ी बड़ा डॉजी यहाँ पे देखने के लिए मिला था। उसके बाद मार्केट जो है, सारा का सारा मार्केट इस दोनों कैंडलस्टिक्स के अंदर करीबन 1 2 3 4 महीने से इसी कैंडलस्टिक्स के अंदर में पूरी सारी की सारी इनसाइड कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर आरएसआई हम देखें और एडीएक्स देखें, दोनों भी राइजिंग है, विच इंडिकेट मोमेंटम और स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर वीकली पे आते हैं तो वीकली पे इसने रिसेंटली, अभी आज तो वेनसडे था, आज छुट्टी थी 2 अक्टूबर की, तो 1 अक्टूबर को हमको ये पता चला कि इसने रिसेंटली 60 को भी क्रॉस किया और डेली पर भी 60 को क्रॉस किया। जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता, हम आरएसआई को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो लोग नए नए जुड़ते रहते हैं, ये उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। 60 40 चौपी जोन, यानी साइडवेज जोन, जहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा है। फिर 60 अबव हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे 3 प्रकार से हमने आरएसआई को डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे यू कैन सी वीकली और डेली पे ऑलरेडी ये अबाउट 60 जा चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए अच्छी तरीके से इसको अगर देखें तो यहाँ पे आपको डबल बॉटम जैसा नज़ारा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे आते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं लाइक क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो हियर यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी बड़ा विंडो बना बना के था, जो जिसको गैप भी कहते हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली यू कैन सी मार्केट यहाँ पे, बाय द वे दिस इज द एंट्री, और नाम किधर गया, एबीबी। तो दिस इज द नेम ऑफ द स्टॉक एंड दिस विल बी द एंट्री। दिस इज माय रेफरेंस ऑफ पॉइंट लाइक 8303। अगर आपके कुछ रेफरेंस ऑफ पॉइंट इस चार्ट में अलग हो सकते हैं, विच ऑलवेज हैपन बिकॉज हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, सो प्लीज चेक विद योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेंड। वॉट एवर द स्टॉक्स आई एम टेकिंग आउट हियर फॉर द एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से, अगर आपको इनमें एंट्री करना है तो अपने एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट में लॉसेस भी होते हैं। तो आते हैं चार्ट्स के ऊपर अगेन बैक टू। तो यहाँ पे जो विंडो बना हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा, यू कैन सी मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट सपोर्ट का काम किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार, ऐसे 5 बार यहाँ पे लगातार सपोर्ट लेके ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हमको एबीबी में दिखाई दे रहा है। और वही अगर हम वॉल्यूम भी चेक करते हैं तो हार्डली, अगर हम देखें 20 सितंबर के बाद, हमको सिर्फ एक रेड कलर की कैंडल स्टिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिली है और ऑल द टाइम यहाँ पे बाइंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है। एंड दैट्स द रीज़न, अगर आप देखें मूविंग एवरेज को, ये ऑल द वॉल्यूम्स आर कटिंग। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्वांटिटी बाय करने के लिए मिल रही है। ये फर्स्ट कि यहाँ पे विंडो है, सेकंड वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, थर्ड यहाँ पे मोमेंटम अबाउ 60 है वीकली और डेली, और चौथी चीज़ यानी यहाँ पे जो बेरिश एनगल्फिंग आपको देखने के लिए मिल रहा था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेरिश एनगल्फिंग एंड हैंगिंग मैन का, वो भी क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमको छोटा सा यहाँ से पुल बैक था, ये और कुछ नहीं, एक रिट्रेसमेंट था। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर जाते हुए, और यहाँ पे अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या होगी कि अगर इस कैंडलस्टिक्स का ये हाई क्रॉस करता है, विच इज़ लाइक इसका हाई क्या है 8303.25, तो राउंड फिगर करके 8303 मैंने रखा है। तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से एंट्री बना सकते हैं। तो फर्स्ट दिस इज द एंट्री, और इसका जो टारगेट हो सकता है, अगर जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम मिलेगा, वो समवेयर अराउंड लाइक 8700 के अराउंड अराउंड हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन का के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न है। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में एबीबी इंडिया दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज़ लाइक द डीएलएफ। डीएलएफ में भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए, दिस इज़ नथिंग बट द पोल
पोल एंड फ्लैग आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। कंटिन्यूअसली एक अच्छी राइज हमको देखने के लिए मिली, उसके बाद यहाँ पे फ्लैग बनाते हुए अब ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन एरिया में डीएलएफ हमको देखने के लिए मिल रहा है। और आरएसआई इसका भी अबाउ 60 है और डेली पर भी आरएसआई अबाउ 60 है। यू कैन सी यहाँ पे नीचे की तरफ 60 के नीचे गया था, लेकिन तुरंत तुरंत ऊपर में आया उसके बाद। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन, प्राइस पैटर्न को स्टडी करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज दिस आर द रॉ डेटा। हमें एक्सचेंज से क्या मिलता है, तो रॉ डेटा की एनालिसिस आप करते हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ओके अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार से एनालिसिस करना, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर समवेयर लाइक 19 अक्टूबर को आई विल बी टेकिंग माई मास्टर क्लास बैच, एंड यू कैन एनरोल इन टू दैट मास्टर क्लास बैच में। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में एंड फिल द फॉर्म, एंड आई विल गेट ऑल योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आई विल कनेक्ट विथ यू। तो यहाँ पे डीएलएफ में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंसोलिडेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको लाइंस दिखाऊँ तो काफ़ी काफ़ी बड़ा ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पे देखने की, काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसीडर करके चलता हूँ कि लाइक 930 यहाँ से क्रॉस हो, ब्रेकआउट हो, इसका हाई है। अगर वहाँ से ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ पे एंट्री करना पसंद करूँगा। उसी के साथ अगर मैं 3 हफ्तों से इसका वॉल्यूम चेक कर रहा हूँ तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। डेली पर भी हम इसको देखते हैं, तो डेली पर यू कैन सी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चेंज इन पोलैरिटी। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, वॉल्यूम बढ़िया है, मोमेंटम बढ़िया है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चेंज इन पोलैरिटी भी मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे यू कैन सी एक बार, दो बार रेजिस्टेंस, फिर ये तीसरी बार भी रेजिस्टेंस, और वही रेजिस्टेंस अभी इस समय सपोर्ट का काम करते हुए। उसी के साथ अगर मैं और एक चीज़ यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स कल बनी थी वो और कुछ नहीं तो सैश है, बुल सैश हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अगर ये ब्रेकआउट देता है तभी हम एंटर करेंगे, अन्यथा हम नहीं एंटर करेंगे। डीएलएफ काफ़ी अच्छी तरीके से कंसोलिडेशन फेज के बाद, अगर इसका कंसोलिडेशन फेज हम देखने जाइए कब से इस फेज में बना रखा है, तो फरवरी के 2024 से, विच इज़ लाइक ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम कि यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे कंसिस्टेंटली चल रहा है। और ये जो रिट्रेसमेंट के बाद फिर से राइज कर रहा है, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे अगर हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, देन वी शुड बी रेडी टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज़ लाइक द डीएलएफ। फिर आते हैं अतुल के ऊपर। अतुल हमने इसको बहुत पहले देखा था, अगर हम आप इंस्टाग्राम जाके चेक करो यू विल फाइंड आउट। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ। यहाँ पे हमने इसको बहुत पहले फाइंड आउट किया था। दिस इज़ द करंट, यहाँ पे दिस इज़ द नेम ऑफ द स्टॉक एंड दिस इज़ द एंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में ये चल रहा था, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, और इसको हमने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था कि जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था। अब कंसिस्टेंटली अगर आप 3 महीने से देखो तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट अतुल का चलते हुए जा रहा है। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यू कैन सी यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट कंसिस्टेंटली, यहाँ पे सपोर्ट इस प्राइस के नीचे वो जाने के लिए तैयार नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी दैट कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो विंडो बना हुआ था उसी के नज़दीक आसपास में, हालांकि ये विंडो जो है ये क्लोज हो चुकी है, लेकिन उसी के आसपास में कंसिस्टेंटली वहाँ पे एक सपोर्ट। एंड लुक एट द वॉल्यूम, द काइंड ऑफ द वॉल्यूम दैट यू आर सेइंग इज ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। कंसिस्टेंटली यहाँ पे इतने बड़े वॉल्यूम्स के बाहर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, विच इज़ ह्यूज। इसी के साथ आरएसआई भी अगर मैं चेक करता हूँ, जस्ट क्रॉस 60 ऑन द डेली टाइम फ्रेम, वीकली पे ऑलरेडी 60 है, मंथली पे चौपी जोन में है, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करने वाले वो कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ हो सकती है, तो यहाँ पे 813 इसका जो ऑल टाइम हाई है इस कैंडलस्टिक्स का 8135, यहाँ पे आप हाई में देख सकते हैं .40। तो अगर ये एक राउंड फिगर लेके चलता हूँ कि इसका जो हाई है 8136 अगर क्रॉस करता है, देन ओनली अतुल में मुझे एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन अगर देखें तो काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन है। लाइक कितने हफ्तों से, 4 8 8 और 2 10 हफ्तों से कंसोलिडेशन यहाँ पे पैटर्न चल रहा है नीचे में, जहाँ पे उसको सपोर्ट लेवल है और ऊपर में उसको रेजिस्टेंस लेवल है। तो एक बार ये दोनों क्रॉस हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा मासिव रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। और वन मोर थिंग बिफोर लाइक गोइंग अवे, लाइक आई वांट टू शो यू द ल्यूपिन्स में काफ़ी अच्छा यहाँ पे
आई वॉन्टेड टू लाइक टेल यू गाइज, ल्यूपिन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसमें फॉलो करते रहिए। दिस इज लाइक द वेरी गुड कप एंड कप विद इन कप का एग्जाम्पल था, और यहाँ पे हमको ऑलरेडी दिस वाज द फर्स्ट बिग कप, और सेकंड कप भी हमको यहाँ पे अच्छी तरीके से ट्रेंड करने के लिए मिला था। 1767 हमारी एंट्री थी, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी हमको इसने जनरेट करके दिया था। तो उसके बाद अगर हम प्रॉफिट देखें इसका, तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रॉफिट था। फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद यहाँ पे सेकंड कप ने भी ब्रेकआउट दिया। तो वो जो सेकंड कप है, जो बिगर कप है, वो यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो एंट्री है 2313, अगर इसका जो हाई है अगर क्रॉस करता है, देन वी आर सपोज टू एंटर। अभी अगर यहाँ पे देखें वीकली पे, कंसिस्टेंटली 4 हफ्तों से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए जा रहा है, वो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ल्यूपिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इसका जो हाई है, अगर वो 2312 क्रॉस करता है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कप पैटर्न है। ऑलरेडी दिस वेयर द टाइम्स जहाँ पे हमको फर्स्ट टाइम एंट्री, सेकंड टाइम, और ये तीसरी बार अगर फिर से एंट्री हमको देखने के लिए मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा मासिव पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक रखता है। तो इसको ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। अगर आपको कहीं कुछ भी हेल्प चाहिए, इंस्टाग्राम पे आपको पता है मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।